गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महबूब आलम यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 2.3 का हम 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। 5 नंबर प्रश्न है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है घात px इज इक्वल घात qx। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, घात qx इज इक्वल घात rx और घात rx इज इक्वल 0। ठीक है। 3 इसमें प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, पहला है कि घात px, घात दिया है घात px इज इक्वल घात qx। ठीक है, यही ना। तो इधर देखिए घात px, यानी कहने का मतलब हुआ दिए गए बहुपद में px जो बहुपद प्राप्त होगा तो ये घात जो है यानी px जो बहुपद है उस बहुपद का घात और gx वाला जो बहुपद आएगा, ये qx वाला जो बहुपद आएगा उस बहुपद का घात, दोनों का घात यानी चर राशि का घात बराबर होनी चाहिए। तो चलिए, और इसमें विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हम जानते हैं, ये विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य होता है कि px, यानी px इज इक्वल होता है gx इंटू qx और प्लस हो जाएगा rx। ठीक है, यही विभाजन एल्गोरिथम कहता है, यानी भाज्य इज इक्वल भाजक गुण्य भागफल और जोड़ शेषफल यह होता है। और यही भाग यानी विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट कर जाना चाहिए। और इसमें ये आपको घात px और घात qx का मान लेना है और दोनों का घात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये घात px और घात qx बराबर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए हम लिखते हैं यहां पे कि माना कि अब यहां चलना है कि qx है, तो यहां पर लिख देते हैं माना कि qx इज इक्वल कोई मानिए घात मान लीजिए qx कोई हो, जैसे मान लीजिए कि हम 2x और प्लस ये 4 मान लेते हैं। ठीक है, या आप कुछ भी मानिए ना, आप ये qx की जगह कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए x माइनस 7 भी मान सकते हैं, मान लीजिए 9x माइनस 8 भी मान सकते हैं, प्लस में भी मान सकते हैं, या ऐसे भी x प्लस 8 भी मान सकते हैं। आपको जो इच्छा करे वो मानिए। ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चलिए, ये नहीं दूसरा ही मान लेते हैं। जैसे माइनस वाला कहिएगा, माइनस वाला मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x और -2 हो जाए, ये qx हो गया। तो ध्यान रहे qx और px का घात बराबर है, तो कहने का मतलब यहां पर gx का जो घात होना चाहिए वह 0 रहेगा, तभी जाकर दोनों का घात बराबर होगा। ठीक, यदि आप gx में घात अगर यदि 1 बढ़ाते हैं तो ये px का घात बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये qx आप 3x प्लस ये 3x माइनस 2 मान लिए, या 3x स्क्वायर ये -2x और प्लस आप ये 7 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिए qx का मान, तो qx माने तो ये घात इसका और ये इसका qx का घात और px का घात बराबर होना चाहिए। तो उस स्थिति में बराबर होगा तो gx का जो वैल्यू होगा, gx का मान अचर मानना पड़ेगा, तब जाकर के ये px और qx का घात बराबर होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये इसमें gx ये अचर ही मान मानिएगा, अचर। तो gx बराबर हम मान लेंगे क्या, कुछ भी कोई मानिए ना,
जैसे 5 ही मान लेते हैं। और आर एक्स स्वतंत्र है, जो इच्छा करे वो मानिए, इसमें दबाव नहीं है कि यही मानना है चाहे वही मानना है। लेकिन आप ये ध्यान रहे कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात दोनों बराबर होना चाहिए। तो जी एक्स बराबर 5 हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं आर एक्स इज इक्वल, मान लीजिए कुछ भी, जैसे x + 1 ही ले लीजिए, ठीक। तो ये ये क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स हो गया। तो अब यहाँ पर ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है, तो हम ये लिखते हैं कि पी एक्स बराबर, अब लिखते हैं नाउ अब कि पी एक्स इज इक्वल क्या होगा, तो पी एक्स इज इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स न। तो जी एक्स का मान क्या है, 5 माने हैं, ठीक है। और फिर क्यू एक्स का मान क्या है, यहां है 3x², ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2x, फिर यहां पर क्या दिया हुआ है +7, तो +7 लिख देंगे। और ये फिर यहां पर ये प्लस आर एक्स, तो प्लस के प्लस लिख दीजिए, और आर एक्स की जगह क्या रखेंगे, आर एक्स की जगह x + 1 लिख देते हैं, हो गया। अब इसमें गुना कीजिए, हम गुना करते हैं तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15x² हो गया। और ये 5 से ही गुना करें तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10x, और 5 से गुना करेंगे 7 में तो 7 5 कितना होगा 35 होगा। और ऊपर यहाँ पर पहले से है ये शेषफल यानी RX x + 1 है, ठीक। तो इधर ध्यान दीजिए, 15x² के 15x² हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 10x है, ये माइनस है और ये x प्लस में है, तो 10x में से x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9x, ठीक। और 35 गुआ ये वो कै हो जाएगा 35 और 1 36 हो जाएगा। ये किसका मान आया, तो px का मान आया। तो अब देखिए तो क्या यहाँ px का घात कितना आ गया 2, और ये qx का घात क्या है 2 है, दोनों बराबर हो गया, यही ना प्रश्न कर रहा है। और ये विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट कर गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए कि घात px इज इक्वल हो जाएगा घात qx, हो गया। यह संतुष्ट किया, 1 नंबर हुआ। 5 के 2 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि घात इसमें क्या लिखा है, घात qx इज इक्वल घात rx, ठीक है। ये घात qx इज इक्वल घात rx, यही ना लाना है। अब यहां पर देखिए, ये तो लाना है घात qx, यानी यह है आपको भागफल का घात, यानी भागफल के जो बहुपद आएंगे उसका घात, और rx यानी rx का मतलब हुआ वह शेषफल वाला जो आएगा उसका, शेषफल वाला जो बहुपद आएगा उसका घात। दोनों के चर राशि के घात बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें चर राशि के घात अगर 5 हो रहा है तो इसमें भी चर राशि के घात 5 होना चाहिए, इसमें चर राशि के घात 1 तो इसमें भी चर राशि के घात 1। समझ में आया, यही प्रश्न कर रहा है। तो अब ये सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किससे, तो वह विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम कहता है px, यानी px इज इक्वल, ये भाज्य बराबर px इज इक्वल हो जाएगा भाजक, यानी px इज इक्वल gx इंटू qx और प्लस हो जाएगा rx, ठीक। यही लाना है ना। तो अब यहां पर देखिए, यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर जाना चाहिए, ये विभाजन एल्गोरिथम यही संतुष्ट करना, ये आप ये कुछ भी gx और px rx जो भी मानना है वो मानिए, ठीक है। लेकिन घात यहाँ पर qx का घात और ये घात rx का घात बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि माना कि देखिए, मानते हैं हम कि इसमें घात qx, जैसे qx है,
आर एक्स, ये दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए पहले ही घात ये क्यू एक्स, तो क्यू एक्स यानी माना कि क्यू एक्स इज इक्वल हम मान लेते हैं, जैसे ये मानते हैं कुछ भी मानिए, जैसे एक्स माइनस 3 हो गया, ठीक है। और आर एक्स इज इक्वल हम लिख देते हैं कोई भी माइनस मान लीजिए 3x और प्लस 1 हो जाएगा, यह आर एक्स का मान हुआ। तो देखिए तो दोनों स्थिति में घात ये दोनों बराबर हो गया। अरे ये 3 से गुना है उससे मतलब नहीं है, -3 से ये इसका x का ये गुणांक है उससे मतलब नहीं है। बात यहाँ ये चर राशि है, इस चर राशि का घात देखना है, तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ठीक है। तो यहाँ तो ये संतुष्ट किया। अब इसके बाद में ये क्यू एक्स आर एक्स हो गया, तो अब इसमें है जी एक्स, तो जी एक्स आप जो मन करे वो सो मान लीजिए। तो मान लीजिए हम जी एक्स इज इक्वल जी एक्स मान लेते हैं कि जी एक्स इज इक्वल हो जाता है कुछ भी, जैसे ये एक्स स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 3 चाहे प्लस 2 हो जाए, ठीक है। ये जी एक्स का मान हुआ, ठीक है। तो क्यू एक्स आर एक्स जी एक्स मान लिया गया। अब ये विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट करना चाहिए, तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम कि नाउ अब यानी अब ये px को हम ये प्राप्त करते हैं। तो px इज इक्वल हम जानते हैं कि देखिए तो gx है, तो gx का वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है, ठीक। और फिर ये qx का मान क्या है, ये gx का मान, सॉरी gx का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, माने हम एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 7x और प्लस हो जाएगा 2। इसके अलावा आप जो भी मन करे सो मान सकते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझना है, समझना सबसे मेन मुद्दा है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा तो कोई भी कोई अंक और कोई बहुपद ले लीजिए, लेकिन ये घात ये देख लीजिए, घात ये जैसे कहे वैसे ही होना चाहिए, और ये भले बहुपद चेंज हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो px हो गया। अब यहाँ पर px इज इक्वल, तो यहाँ पर पहले gx हो गया, अब यहाँ पर qx का मान है x माइनस 3, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ प्लस rx, तो प्लस लिख देते हैं rx का मान क्या है, तो -3x और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। अब इसमें देखिए गुना करते हैं हम, जब गुना करेंगे इधर ध्यान दीजिए, गुना करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर हो जाएगा 3, ठीक है। x में ये x से गुना करते हैं इससे 7x है तो प्लस हो जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक। और x से ही 2 में गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा 2x। और फिर इधर देखिए -3 से, तो -3 में x स्क्वायर से तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 तो 7 3 क्या हो जाएगा 21, 7 3 21, ये -21x हो गया। और -3 में 2 से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 1, ठीक। समझ में आया। और फिर इसमें देखिए, और फिर हम क्या करते हैं, ये गुना कर दिए, अब ये जो जोड़ने वाला है जोड़िए, जो घटाने वाला है घटाइए। जैसे x के पावर 3 के x के पावर 3 लिख देते हैं, और प्लस ये 7x स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है, तो 7 में से 3 घट जाएगा, कई गो बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर। अब ये 2x है, ये 2x है, ये 21x है, और ये 3x है, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24x में से 2 x घट जाएगा, यानी 24 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -22x, ठीक है, -22x हो गया। अब इधर देखिए -6 है प्लस 1 है, तो -6 में से 1 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यह हुआ px का वैल्यू हुआ। जैसे ये px का वैल्यू इतना आ गया, आपको ये सिर्फ ये चेक करना है कि घात qx इज इक्वल घात rx, ठीक। तो घात qx इज इक्वल घात rx रखने पर ये क्या हो जा रहा है, विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हो जाएगा, इसलिए घात यहाँ पर है qx, घात qx इज इक्वल घात rx, ठीक है, संतुष्ट किया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखिए 3 नंबर बता देते हैं, इसी पर हम 3 नंबर बताते हैं। हो गया 3 नंबर, घात यहाँ पर rx लाना है, ठीक है। घात rx
बराबर, यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर, घात RX बराबर यहाँ पर 0 लाना है, यही ना लाना है। तो हम जानते हैं बस ये क्या चीज़ से, विभाजन एल्गोरिथम से, कि PX इज इक्वल GX इंटू QX प्लस RX होता है। तो अब इसमें देखिए, अब इसे मिटाते हैं हम, देखिए तो यहाँ पर घात RX बराबर ये क्या होना चाहिए, घात RX बराबर 0 होना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि ये GX इज इक्वल हो जाएगा, GX बराबर होना चाहिए कुछ भी हो जाए, जैसे GX बराबर मान लीजिए X + 1 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर QX की भी कोई इसमें बात नहीं है, सिर्फ ये घात RX बराबर होना चाहिए 0। तो हम मान लेते हैं ये QX इज इक्वल मान लेते हैं जैसे -2x और +3 ही मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर QX हो गया, ये QX हो गया। अब इसके बाद में RX लाना है, तो RX बराबर यानी क्या 0 होना चाहिए, RX बराबर 0। तो हम RX यहाँ पर लिखते हैं RX बराबर 0, ठीक है। तो उस स्थिति में हो जाएगा, उस स्थिति में लिख देंगे क्या कि ये PX इज इक्वल हम जानते हैं PX इज इक्वल, ठीक है। तो QX इंटू GX प्लस RX। तो QX का मान क्या है, X + 1 है, ठीक है। और QX का मान क्या है, तो -2x और +3 है, और RX का मान 0 है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा, x से गुना करेंगे, इसमें x से इसमें गुना कर दें तो माइनस हो जाएगा क्या चीज़, तो 2x², और x से इसमें भी गुना करते हैं तो हो जाएगा +3x, ठीक। और 1 से -2x से 2x में तो -2x, और फिर हो जाएगा 1 में 3 से, तो ये हो जाएगा +3 और प्लस हो जाएगा 0, जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, -2x² और ये 3x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा, तो +x बचेगा और प्लस हो जाएगा 3, ठीक। तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, इसलिए हो जाएगा, इसलिए कि घात RX बराबर क्या हो गया 0, ये संतुष्ट किया ना, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।